हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। हम करने वाले हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। लेकिन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के पहले कुछ अजम्पशंस है। इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं, कुछ पहले से ही कुछ हमने अज्यूम किया है। जो अजम्पशंस है वो हमें पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 अजम्पशंस हैं जिसके कारण ये थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे एंड जिससे ये थ्योरी पढ़ने में हमें और इजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे पहला अजम्पशन है, द फर्स्ट अजम्पशन हियर इज पीपल्स बिहेवियर is based on needs. देखिए दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसके नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जब किसी पर्सन की नीड फुलफ़िल हो जाती है तो क्या होता है, वो मोटिवेटेड फील करता है। और हम ये जानते हैं कि मैस्लो की जो थ्योरी है वो एक मोटिवेशनल थ्योरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक पर्सन की क्या क्या नीड्स हो सकती है जिसके बेसिस पर हम उसे मोटिवेट करेंगे। तो पीपल का, किसी भी बंदे का बिहेवियर जो है वो उसके नीड्स के बेसिस पे होता है। जैसी उसकी नीड वैसा उसका बिहेवियर, और अगर नीड फुलफ़िल हो जाती है तो उसका बिहेवियर भी अच्छा होता है, वो मोटिवेटेड रहता है। तो यहाँ पर ये जो नीड्स है दोस्तों, ये नीड्स जो हैं ये उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, और यही है इसका पहला अजम्पशन कि मोटिवेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें किसी पर्सन की नीड्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसी किसी पर्सन की नीड होती है वैसे ही उसका बिहेवियर होता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, यू विल फील हंग्री, यू विल स्टार्व फॉर फूड, है ना। तो वैसे ही किसी भी बंदे की नीड को समझ लेने से उसके बिहेवियर को समझा जा सकता है, और उन नीड्स को समझने के लिए ही हम ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ये इसका पहला अजम्पशन है कि पीपल का जो बिहेवियर होता है वो उसकी नीड्स के बेसिस पे होता है, उसकी नीड पे डिपेंड करता है, और ये जो नीड्स होती हैं ये उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। आई होप आपको फर्स्ट अजम्पशन क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड अजम्पशन है, सेकेंड अजम्पशन है, ये जो नीड्स होती है जो हमें थ्योरी में पढ़नी है, ये हमेशा एक हायरार्की में होती है। दीज आर हायरार्कियल, हम इसे कहेंगे नीड्स आर हायरार्कियल। ठीक है, तो ये जो नीड्स होती हैं ये हम एक सीक्वेंस में होती है, नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक हम जाते हैं। जो हमारी हायर लेवल नीड्स होती है वहाँ हम फुलफ़िल करते हैं उन नीड्स को, और ये जो हायरार्की है, ये जो नीड्स है, ये हम आगे थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो नीड्स के बेसिस पे होता है। जैसी नीड होगी वैसा बिहेवियर होगा, और ये जो नीड्स होती हैं ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी बात, हमने ये अजम्पशन लिया है कि ये जो नीड्स है ये सीक्वेंस वाइज, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इसे हम कैसे लिखेंगे, हायरार्कियल, यानी कि ये जो नीड्स अराइज होती है किसी भी पर्सन की, ये स्टेप बाय स्टेप होती है, सीक्वेंस में होती है। तो हमने
थ्योरी पढ़ते समय ये अज्यूम करना है कि ये जो नीड्स हैं ये हायरार्कियल होती है। हम लोग शुरू करते हैं बेसिक नीड्स से, जो पर्सन की बेसिक नीड्स होती हैं उससे शुरू करते करते हम जाते हैं उसकी हायर नीड्स तक। सो ये हमारा सेकेंड अजम्पशन है कि यहाँ पर जो नीड्स होंगी वो एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में अराइज होती हैं। बेसिक नीड्स से शुरू करते करते हम उसकी हायर नीड्स तक जाते हैं। अब ये बेसिक नीड्स क्या है और हायर नीड्स क्या है, हम ये आगे थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने 2 अजम्पशंस पढ़े हैं इसके। आई होप आपको ये दोनों अजम्पशंस एकदम क्लियर हुए हों। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पर्सन के बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है, उसके नीड से इन्फ्लुएंस होता है, और किसी भी पर्सन की नीड स्टेप बाय स्टेप अराइज होती है। ये हमने अज्यूम करके चला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस थ्योरी के लिए हमने ये अज्यूम किया है कि जो इसकी नीड्स होती है वो हायरार्कियल होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है, अराइज होती है। यहाँ पर हमने सेकेंड अजम्पशन भी पढ़ लिया है। अब आते हैं इसके थर्ड अजम्पशन पे। इस थ्योरी को पढ़ते समय हमें जो थर्ड अजम्पशन लेना है दोस्तों वो ये है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर किसी बंदे की एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका अजम्पशन ये है कि अगर किसी बंदे की एक नीड सेटिस्फाई होती है तो वो पर्टिकुलर नीड उसको ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रखती। एक अगर नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रहता। वो मोटिवेटेड कैसे रहता है, जब उसकी नेक्स्ट नीड फुलफ़िल होगी, जब उसकी थर्ड नीड फुलफ़िल होगी। जैसे अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना खा लिया, तो आप कुछ और सोचोगे कि मैं थोड़ा मोबाइल देख लूँ। ऐसी बहुत सारी नीड्स होगी आपकी भी। तो एक नीड फुलफ़िल हो जाती है, उसके बाद आप ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं फील होते होगे। वैसे ही एक पर्सन का भी ऐसा ही है कि उसकी अगर एक नीड है वो ज़्यादा देर तक उसे मोटिवेट नहीं कर सकती, और वो नीड होनी चाहिए सेटिस्फाइड। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, अ सेटिस्फाइड नीड, जो एक सेटिस्फाइड नीड होती है किसी भी पर्सन की, वो उसको ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं कर सकती। कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ज़्यादा देर तक वो तो नीड जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, अब उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार सेटिस्फाई हो गई तो वो ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड फील नहीं करता पर्सन। द नेक्स्ट लेवल नीड, जो उसकी नेक्स्ट नीड होगी दोस्तों, वो उसे मोटिवेट करती है कि मुझे इस नीड को फुलफ़िल करना है, मुझे उस नीड को फुलफ़िल करना है। तो इस तरह से उसकी जो नेक्स्ट लेवल नीड्स होती है, हायर लेवल नीड्स होती है, वो उसे फुलफ़िल करते समय मोटिवेटेड फील करता है। और एक बार उसकी अगर कोई नीड फुलफ़िल हो जाती है तो वो उस नीड से मोटिवेटेड नहीं रहता, वो हमेशा दूसरी नीड्स के लिए स्ट्राइव करता रहता है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट द पर्सन, द नेक्स्ट लेवल नीड मोटिवेट्स हिम। जो भी उसकी नेक्स्ट लेवल नीड होगी वो उसे मोटिवेट करेगी और उसके बिहेवियर का बेस भी रहेगी। सो आई होप आपको ये वाला अजम्पशन एकदम क्लियर है। तो आइए अब हम नेक्स्ट अजम्पशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ अजम्पशन है, यहाँ पर जो हमारा फोर्थ अजम्पशन है वो है, जब तक उसकी लोअर लेवल नीड्स फुलफ़िल नहीं होती, किसी भी इंडिविजुअल की जब तक लोअर लेवल नीड्स फुलफ़िल नहीं हो जाती तब तक वो हायर लेवल नीड्स पर नहीं पहुंचता। ठीक है, जब तक आपकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं होगी तब तक आप हायर लेवल नीड्स के लिए नहीं जाओगे। तो हमने इस थ्योरी के लिए ये अज्यूम करना है कि अ पर्सन moves to higher level need
only once his lower level needs are fulfilled। तो जब तक किसी पर्सन की लोअर लेवल नीड्स, जो हम आगे पढ़ेंगे बेसिक नीड्स हम जनरली इसे कहते हैं, तो जब तक उसकी लोअर नीड्स फुलफ़िल नहीं होती तब तक वो हायर लेवल नीड्स के लिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए मूव नहीं करता। तो दोस्तों ये कुछ अजम्पशंस हैं यहाँ पर जो हमने आज पढ़े हैं इस थ्योरी को पढ़ने से पहले। तो अजम्पशंस को एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का ये पढ़ा कि पर्सन का बिहेवियर उसके नीड्स पर डिपेंड करता है। पर्सन का बिहेवियर उसके नीड्स पे डिपेंड करता है और ये जो नीड्स होती हैं ये उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये जो नीड्स होती हैं ये एक हायरार्कियल वे में होती है, स्टेप बाय स्टेप अराइज होती है। ये हमने अज्यूम करके चलना है। कोई भी पर्सन सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल करता है और बेसिक नीड्स फुलफ़िल करते करते वो उसकी हायर नीड्स पर वो मूव करता है। ये हमारा सेकेंड अजम्पशन था। थर्ड अजम्पशन हमने ये पढ़ा कि एक जो नीड जो एक सेटिस्फाइड हो चुकी है वो उसको ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं कर सकती। वो हमेशा मूव ऑन करता रहता है कि उसकी बाकी दूसरी नीड्स भी फुलफ़िल हो। एक पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई होने के बाद वो ज़्यादा देर तक मोटिवेटेड नहीं रहता। हमने फोर्थ अजम्पशन यहाँ पर पढ़ा है कि जब तक उसकी लोअर लेवल नीड्स फुलफ़िल नहीं हो जाती तब तक वो हायर लेवल नीड्स के लिए मूव ऑन नहीं करता। सो ये हमने कुछ अजम्पशंस पढ़े हैं यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हुए हो। फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, एक एक नीड को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।